Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Radhika Classes. So this is the second lecture of chapter Haloalkanes and Haloarenes. और लास्ट के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, नॉमनक्लेचर जिसके अंदर हमने कॉमन नेम, IUPAC नेम और लास्ट में हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड को क्या है स्टडी कर लिया है। तो अब इसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम क्या कर लेंगे, हेलो एल्केन्स की सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से आ जाएगी, फ्रॉम एल्कोहल। हाउ हेलो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी एल्कोहल। तो हेलो एल्केन्स को एल्कोहल से बनाने के लिए क्या करना होता है, जो ROH बॉन्ड होती है वो क्या होगी, सबसे पहले HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो एक ये रिएक्शन होती है, इसको बाद में कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ROH, उसके अंदर सोडियम ब्रोमाइड डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, एक ये रिएक्शन होगी। या फॉस्फोरस हैलाइड डालते हैं, यहाँ पे X जो है वो हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। फिर उसके बाद ROH PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, तब बन सकता है हेलो एल्केन्स ROH रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। X2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे भी X2 हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। और उसके बाद लास्ट हमारी रिएक्शन है यहाँ पर, जिसमें ROH थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जिन रिएक्शंस में क्या दिया हुआ है हमारे को, एल्कोहल में ROH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है। और वो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होती है, उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन देखें तो HCl डाल दो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, NaBr सोडियम ब्रोमाइड डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, या उसके अंदर फॉस्फोरस हैलाइड डाल दो, पेंटा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड डाल देते हैं रेड फॉस्फोरस थायोनाइल की प्रेजेंस में। अब इसके अंदर अगर हम इनकी रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बनेगा RCl प्लस ये HOH H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक है, तो OH की बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगी और उसकी जगह क्या आ गया, Cl। ऐसे इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा, RBr बन जाएगा। ठीक है, R के साथ यहाँ से Br और साथ में क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन में R के साथ X कंबाइन हो जाएगा और X जो है हमारा यहाँ पे Cl और Br हो सकता है, और साथ में फॉस्फोरस एसिड बन जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। इधर क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस H2O। ये हमारी कुछ रिएक्शंस है, इनके कंसेप्ट को फिर हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास RCl बन जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास RCl प्लस SO2 प्लस H2O ये बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जब हम NCERT को रीड करते हैं, अभी हम एक एक करके रीड करेंगे, तो मैंने सारी रिएक्शंस लिख दी। इसमें से ये वाली रिएक्शंस जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होती है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है, किसी में HCl डाला, फिर NaBr, हम फॉस्फोरस क्लोराइड को डाल सकते हैं या फॉस्फोरस भी डाल सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन ओनली द लास्ट, जिसमें हम थायोनाइल क्लोराइड डाल रहे हैं, वो वाली रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जो ये SO2 बना या ये जो H2O बन रहा है, ये क्या हो जाते हैं हमारे पास इस रिएक्शन में, ये क्या होते हैं, एस्केपेबल गैसेस होती हैं। और ये एस्केपेबल गैसेस क्या होंगी, ये उड़ जाएंगी। और जब ये उड़ जाती हैं तो ये जो हमें अल्काइल हैलाइड पार्ट मिला है, ये किस फॉर्म में मिलता है,
प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस के अंदर जो ये थायोनाइल क्लोराइड है ये सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को लें तो हमारे पास क्या था, फिर एक एक करके पॉइंट्स को रीड करेंगे। जो ROH है जिसके अंदर ये सारा कुछ कहाँ था, एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शंस लिखी हुई थी। अब हमने फर्स्ट रिएक्शन ली जिसके अंदर क्या किया, HCl को डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2। अब हमारे पास ये अल्कोहल क्या हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसको हम क्या कर इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शरी क्या होते हैं। तो आप वहां से एक बार देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी अल्कोहल ले ली, ये होगी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सॉरी प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी अल्कोहल। पहले हमने प्राइमरी बना ली, फिर सेकेंडरी, और ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो गई। अब क्या करते हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, OH को रिप्लेस कर देना है किससे, Cl से, जिसमें क्या होगा, HOH बाहर हो जाएगा और Cl लग जाएगा जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब वो पढ़ते हैं। तो वो पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला तो यही हो गया, द थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसेस SO2 एंड HCl। जो मैंने आपको पहले बताया, थायोनाइल क्लोराइड को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, इज फॉर्म्ड अलोंग विद SO2 एंड HCl। These two gases product are escapable, hence the reaction gives the pure alkyl halide। तो सबसे ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, the reaction of primary and secondary alcohol with HCl require the presence of ZnCl2। अगर फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी ये वाली थी, इसमें ये वाली रिएक्शन में अगर आपके पास अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तब तो ZnCl2 कैटालिस्ट चाहिए OH को Cl से रिप्लेस कराने के लिए। बट अगर वो 3 डिग्री है तब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वहां पे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, हाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी, कैटालिस्ट का काम क्या होता है, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो स्पीड को बढ़ाता भी है। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री वाली अल्कोहल है उसके अंदर HCl तो डालेंगे, लेकिन जिंक क्लोराइड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको स्पीड नहीं बढ़ानी है, वो अपने आप ही हो जाएगी, कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है। अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। With tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking alcohol with concentrated HCl at room temperature। उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख भी दोगे नॉर्मल, वो अपने आप ही OH जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा, उसको नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। तो इसी तरह से अगर आपने HCl की जगह HBr लेना है तो कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% सोल्यूशन ले लो HBr का, तब भी आपके पास ब्रोमाइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो HCl से भी और HBr से भी हम रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गुड यील्ड ऑफ Ri, मतलब मुझे अब आयोडीन प्रोडक्ट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने रिएक्शन ली, इस रिएक्शन में हमने क्या किया, ये रिएक्शन, ये फर्स्ट वाली HCl लिया, तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो तो आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी एज अ कैटालिस्ट, लेकिन आपको क्या करना है, 3 डिग्री में इसको सिंपली रख दो, HCl सोल्यूशन डाल के इसके अंदर, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी, कांस्टेंट इसकी शेकिंग करेंगे तो। फिर ब्रोमाइड बनाना हो, यहाँ पे Br लगाना हो, तो आपने क्या करना है, 48% HBr सोल्यूशन लेना है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अगर हमने आयोडीन लेना हो, ठीक है, good yield of iodine Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodine in 95% orthophosphoric acid, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे Ri बनाना है। अब कंडीशन आ गई Ri बनाना है, तो Ri बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मे बी obtained with सोडियम और पोटेशियम आयोडाइन, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, Ki डालना पड़ेगा, ठीक है, अल्कोहल में Ki डालना पड़ेगा।
किसकी प्रेजेंस में? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन। ठीक, तो कुछ रिएक्शंस जो है वहां पे कुछ पॉइंट्स, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन पढ़ी, कौन सी रिएक्शन थी? ये वाली, ROH NaBr डाल देंगे, H2SO4। क्वेश्चन बोल दें, आपको ये क्वेश्चन दिया, आपके पास एल्कोहल है ROH, आपने NaBr प्लस H2SO4 डाल दिया, बट और हमारे पास यहाँ क्या बन गया? RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे आयोडीन बनाना है तो आप क्या डालोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको? इफ वी वांट टू प्रिपेयर आयोडीन कंपाउंड्स, तो हमें यहाँ पे अल्कोहल लेनी है, Ki या NaI लेना है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लेना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो एक एक करके बात को अगर रिपीट करते हैं, सबसे पहले पहली रिएक्शन में आप 1 डिग्री 2 डिग्री तो ठीक है, लेकिन 3 डिग्री में ZnCl2 नहीं डालते। अगर उसकी जगह HCl की जगह क्या यूज कर सकते हो? HBr यूज कर सकते हो 48%। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन हो गई। आयोडीन को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये हम पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी है 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन C2। तो आपने ये जो पढ़े यहाँ पे, ये वाले कंपाउंड्स होते हैं फॉस्फोरस वाले, ये हमेशा इन सीटू कंडीशंस में होते हैं। इन सीटू कंडीशन मींस रिएक्शन मिक्सचर में होंगे, ये अकेले नहीं, ये रिएक्शन मिक्सचर में कंडीशन होगी। तो ये आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहली बात, फॉस्फोरस वाले कंपाउंड इन सीटू हैं। इन सीटू मींस इनको रिएक्शन मिक्सचर में बनाया जाता है, अकेले नहीं, रिएक्शन मिक्सचर में। दूसरी बात, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद ZnCl2 1 डिग्री और 2 डिग्री में लगेगा, डलेगा, 3 डिग्री में नहीं। उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन में तो H2SO4 डलता है, लेकिन अगर हम आयोडीन बना रहे हैं तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड डलेगा। नेक्स्ट, सबसे प्रेफरेबल रिएक्शन कौन सी होती है? थायोनाइल क्लोराइड वाली। क्यों होती है सबसे ज्यादा प्रेफरेबल? क्योंकि इसके अंदर SO2 और जो साथ में हमारे पास H2O बन रहे हैं, सॉरी H2O नहीं, HCl बन रहे हैं, नो HCl बन रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास एस्केपेबल गैसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये तो कुछ कंडीशंस हो गई। अगर मेरे पास एल्कोहल है और सपोज मैंने उसके अंदर क्या किया, HCl डाल दिया, 1 डिग्री है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, या सबसे मोस्ट प्रेफरेबल रिएक्शन ले लें, मोस्ट प्रेफरेबल रिएक्शन है SOCl2, और ये कराया तो यहाँ पे बन गया, ये एस्केप हो गया, ये एस्केप हो गया, मेरे पास बन गया RCl। ठीक है, अगर मैं यही रिएक्शन बेंजीन रिंग के साथ कराऊं और उसके पास यहाँ पे OH लगाओ और उसमें डालें SOCl2 और फिर बनाएं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी OH बॉन्ड है वो क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर है उसके अंदर, और उसको तोड़ना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो एल्कोहल्स जो हमारे यहाँ पे बना रहे हैं कैन प्रिपेयर एलिफेटिक, मतलब वो हेलो एरीन्स तो बनाएंगे, हेलो एल्केन्स तो बनाएंगे, बट वो हेलो एरीन्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं एल्कोहल्स से जब बन रहे हैं, alcohols are used for the preparation of haloalkanes but they cannot prepare haloarenes। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन पे जो OH लगा हुआ है
वो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और अगर वो बॉन्ड नहीं टूटेगी तो रिएक्शन नहीं होगी। मेन क्या है, OH बॉन्ड का टूटना और उसकी जगह हेलोजन बॉन्ड का आ जाना। जब वही नहीं टूट रही तो हेलोजन कैसे आएगा, और वो क्यों नहीं टूट रही, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम पहले बात करते हैं फ्रॉम एल्केन। तो अब मेरे पास क्या है, सिर्फ एल्केन्स है यहाँ पे, CH3, CH2, CH2, CH3। अब क्या किया इसके अंदर, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसमें हमने डाल दिया क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे इस रिएक्शन में, जो यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगी, इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल, सनलाइट की प्रेजेंस में एल्केन्स के ऊपर रिएक्शन हुई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ना इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या है, रेडिकल्स कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो क्या होगा, इसको अगर ऐसे लिख लें Cl और Cl, ठीक है, यहाँ से एक H के साथ Cl बाहर हो जाएगा, CH3, CH2, 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 Cl। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो यहीं से रिप्लेस होगा, वो यहाँ से भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH, Cl, CH3। तो इस तरह से अलग अलग मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास बन सकते हैं, जिनको क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है सेपरेट करना। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स यूजिंग Cl2, ठीक है, और Br2। ये रिएक्शन जो है X जो है यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो यूज होता है, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट। बट दिस रिएक्शन इज नॉट टू मच प्रेफरेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स एक साथ बनेंगे और जिनको क्या है सेपरेट करना मुश्किल है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज। हाँ, एक और रिएक्शन यहाँ पर रह गई फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन, अब एल्कीन से हमने क्या बनाना है, हेलो एल्केन्स बनाने हैं। तो एल्कीन मेरे पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है मेरे पास ऊपर वाली। अगर मैं इसको बात करूं, डबल बॉन्ड पे जो दोनों कार्बन है उनके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या है, एक जैसे, मतलब उनका नंबर बराबर है। तो ये क्या हो गए, सिमिट्रिकल एल्कीन। और ये जो नीचे वाले हैं यहाँ पे एक H है, यहाँ 2H है, तो ये दोनों का नंबर बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, अनसिमिट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमिट्रिकल एल्कीन। अब हमने क्या किया, इसके अंदर डालना है, ये एल्कीन दे रखी है और इसके अंदर डाला HCl, यहाँ पे भी HCl को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, वी कैन यूज HCl और HBr, HI ऑल्सो। तो इसमें क्या होगा, अगर सिमिट्रिकल है तो एक पे पॉजिटिव लगा लो, एक पे नेगेटिव लगा लो। इफ इट इज सिमिट्रिकल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये सिमिट्रिकल है तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो H को इधर भेज दिया, Cl को H को पॉजिटिव के पास भेज दिया, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। तो H जो है नेगेटिव के पास आ गया, Cl जो है पॉजिटिव के पास चला गया, तो बन गया CH2 Cl CH3। बट इन केस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, अब आता है मेन, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो क्या करना है।
तो आपने नेगेटिव पॉजिटिव बस यहीं पे लगाना है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल, एम रूल भी बोल देते हैं, मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या करना है, अगर आपकी एल्केन अनसिमेट्रिकल है, एल्कीन मतलब आप डबल बॉन्ड को देखो, एक जगह ज्यादा हाइड्रोजन है, एक जगह कम है, अगर बराबर बराबर है तो अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर वो बराबर नहीं है तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, CH3 CH, इसके पास क्या आ गया था, Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमने कुछ ऐड कर दिया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगी और क्लोरो और वहां पे H ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, मार्कोनिकोफ रूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, आपने फिर से ध्यान रखना है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही बना दी, अब एक बार और बना लेते हैं, ठीक है। और अब आपने इसमें ऐड कर दिया HBr, HBr, और यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो मेंशन करके दे दी। अब अगर ये रिएक्शन आपके पास आ रही है, यहाँ पे लगा है नेगेटिव, यहाँ पे लगाओगे नेगेटिव, यहाँ पे लगाओगे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे नेगेटिव, यहाँ पे लगाओगे पॉजिटिव, ये आपने लगा दिया। अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले एल्कीन को चेक करो, एल्कीन के साथ क्या ऐड हो रहा है, HBr HCl, ये चेक करो, फिर आपने परऑक्साइड को लिखना है, ठीक है। ये रिएक्शन, ठीक है, परऑक्साइड में सिर्फ किस में एप्लीकेबल है, सिर्फ HBr में, परऑक्साइड सिर्फ HBr के साथ ऐड होगा, ठीक है। HBr और परऑक्साइड की कंडीशन अलग, ठीक है। अगर रिएक्शन, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पहले वाले को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रूल फॉलो होता है मार्कोनिकोफ रूल, जब HBr डला हुआ है परऑक्साइड के साथ, तब क्या रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। और ये सिर्फ एंटी मार्कोनिकोफ रूल जो है वो किसके साथ होता है, HBr, और साथ में क्या होना चाहिए, परऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास अगर मार्कोनिकोफ रूल है तो हम HBr HCl और HI यूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ परऑक्साइड और एंटी मार्कोनिकोफ रूल, बस HBr इज अ कंडीशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे HCl आ गया या HI आ गया तब भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, परऑक्साइड HBr के साथ होगा तभी एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। तो होगा क्या, यहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल में नेगेटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHBr CH3, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोफ में क्या करना है, उल्टा कर देना है, यहां पे क्या करना है आपको, पॉजिटिव पार्ट जहां पे कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, बस उसका रिवर्स कर देना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br, बट द कंडीशन इज फॉर द मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिक में आपको ध्यान रखना है, वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, HBr, और किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। HBr हो परऑक्साइड हो तो 100% वो क्या जाने वाला है, एंटी मार्कोनिक की तरफ, बट HI परऑक्साइड के साथ आ गया, HCl परऑक्साइड के साथ, तब भी वो क्या करेगा, मार्कोनिकोफ रूल को ही फॉलो करेगा। तो HBr परऑक्साइड इज फॉर द एंटी मार्कोनिकोफ रूल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और करना क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव लगाने हैं, नेगेटिव जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, पॉजिटिव जहां पे कम। कहां पे देखने हैं, डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन ही देखने हैं बस, इसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन देखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आ जाती है, एल्कीन हमारे पास हो, ये मैंने बना दिया, और इसमें क्या डाला, ब्रोमीन डाला CCl4 की प्रेजेंस में,
कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये वाला जो टेस्ट होता है, मतलब ये वाली रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और अगर हमने उसमें बताना है क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल देते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में, CCl4 की प्रेजेंस में ये जो दो Br हैं यहाँ पे, एक Br इधर आके लग जाएगा, एक इधर आके लग जाएगा, तो बन जाएगा CH2Br, CH2Br। और फिर क्या हो जाता है, जो ब्रोमीन होता है ना, वो यहाँ पे ब्राउनिश कलर का होता है, येलो ब्राउन कलर का होता है, या ऑरेंज ब्राउन लिख लेते हैं। ठीक है, ऑरेंज ब्राउन कलर का होगा। और जब उसकी रिएक्शन होती है एल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, सिर्फ एल्कीन के साथ। ठीक है, मतलब अनसैचुरेशन होनी चाहिए, तो अगर एल्केन डालेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, ब्रोमीन वाटर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, अगर डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन का जो अपना कलर है ऑरेंज ब्राउन, वो कलरलेस हो जाएगा, और अगर वो कलरलेस हो गया तो इट मींस वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, वहां पे अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन होने की वजह से ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जो कि अगर अनसैचुरेट मतलब वहां पे डब मल्टीपल बॉन्ड होगी तभी होगा, तभी वो येलो कलरलेस होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, अब मेरे पास यहाँ पे, अब हमने जितनी सारी रिएक्शंस करी उन रिएक्शंस में क्या था, मैंने ज्यादातर क्लोरो की बात करी या ब्रोमो की बात करी। अब आ जाता है फ्लोरो और आयोडो। तो फ्लोरो जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसकी रिएक्शंस को कराना मतलब कि सिंपल रिएक्शन में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, रिएक्शन अग्रेसिव हो सकती है, वोलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, आग लग सकती है, तो उनको नहीं करते। इसी तरह से जो हमारे आयोडो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, तो वहाँ पे रिएक्शन के रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उनको भी ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता एज कम्पेयर टू क्लोरो एंड ब्रोमो। बट इनको बनाना तो है ही, तो इनको बनाने के लिए यहाँ क्या करते हैं, पहले क्लोरो कंपाउंड्स बना लेते हैं या ब्रोमो कंपाउंड्स बना लेते हैं, फिर उधर क्या करते हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं। अब क्लोरो ब्रोमो कैसे बनाएंगे, हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ ली, उनको चाहे अल्कोहल से बना लो, उनको एल्केन से बना लो, उनको चाहे एल्कीन से बना लो। ठीक है, तो हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, और ये एक्स हमारे पास क्या होने वाला है, क्लोरो या ब्रोमो। यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, और एक्स क्या होने वाला है, क्लोरो या ब्रोमो। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, NaX बाहर हो जाएगा, ये रिएक्शन होती है एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन मींस एसीटोन फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर। ठीक है, इस तरह से सेम ये वाली रिएक्शन में भी हम एसीटोन डालेंगे, इथर डालेंगे, तो इधर हम लिख देते हैं AgF डाल दिया हमने। ठीक है, तो इधर से भी हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, ये AgX बार हो जाएगा, यहाँ से NaX बार हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा Ri, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास R। तो जिसने ये फर्स्ट रिएक्शन दी थी हमें, ठीक है, इनको क्या नाम, ये किसने बताई थी, फिंकलस्टेन ने। फिंकलस्टेन, तो ये उनके नाम से ही जाना जाता है, फिंकलस्टेन रिएक्शन। उन्होंने क्या किया था, आयोडो कंपाउंड्स बनाए थे, और जिसने फ्लोरो कंपाउंड्स बनाए थे वो थे स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये दो नेम रिएक्शन आपको क्या है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे हेलो एल्केन्स की जितनी भी प्रिपरेशंस थी वो हमारी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप इनको रिवाइज करके रखना,
नेक्स्ट क्लास में पहले इनके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मैं कि ये कैसे बने, और उसके बाद 2-3 रिएक्शंस रह गई हैं किसकी, हेलोएरिन्स की। तो आपका पहले का काम क्या होगा, आपने मार्कोनिको फ्रूल, एंटी मार्कोनिको फ्रूल, हेलो एल्केन्स की जितनी भी अल्कोहल्स से प्रिपरेशन हुई वो वाले पैराग्राफ्स को पढ़ लेना है, वो कैसे होंगे वो ऐड करना। और हमने एक अनसेचुरेशन का टेस्ट किया, फिर उसके बाद हमने 2 नेम रिएक्शन कर ली। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अब इसको कंटिन्यू में क्या करना था, मुझे हेलो एरिन्स भी आज ही कराने थे, बट उसके कंसेप्ट को अगले उसमें और साथ में क्वेश्चंस को साथ में ले लेंगे। 2 रिएक्शन ही रह गई है, नेक्स्ट क्लास में उनको करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम अगले आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से अपनी क्लास अपना ये खत्म करने के बाद एनसीईआरटी में से इसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद देखो कि आपको क्या क्लियर हुआ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।